Good morning, class 9th. Chapter 10 circles. Today we will start exercise 10.4, question number 2. The question is very good. See here, I am reading the question. If two equal chord of a circle intersect within the circle, अगर एक सर्कल की टू कोड इक्वल कोड ली हमने और वो सर्कल में ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord. पहली कोड के जो सेगमेंट है यानी भाग है इससे है वो दूसरी कोड के रिस्पेक्टिवली इक्वल होंगे. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको. This is a circle with center O and we have given two equal chords just like here is AB, here is CD. Got it? और ये दोनों एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? T पर. Is it clear? Given circle with center O and radius R, its two chords AB is equal to CD we have given. Got it? Its two chord AB is equal to CD we have given. दोनों कोड इक्वल है, ये बात ध्यान में रखिए. एंड टू प्रूव आपको ये सिद्ध करना है कि इन कोड के रिस्पेक्टिवली सेगमेंट दूसरी कोड के सेगमेंट के इक्वल है, मतलब जिससे भाग AB का फर्स्ट सेगमेंट है AT इज इक्वल टू BC. अरे बेटा CB एंड BD, TB की बजाय आप लिखेंगे BT इज इक्वल टू DT. व्हाट इट? ये दोनों सेगमेंट रिस्पेक्टिवली इक्वल है. हमें प्रूव करना है. स्टार्ट. सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. देखिए कंस्ट्रक्शन हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने. ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड ये परपेंडिकुलर यहाँ आएगा. मुझे थोड़ा सा यहाँ आएगा. OM is perpendicular on AB and ON is perpendicular on CD. Got it? Draw OM perpendicular on AB and ON is perpendicular on CD. उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं. ज्वाइन OT एंड ज्वाइन OT. अब हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? हमने ऐसा इसलिए किया कि अगर हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, समझना, तो MT is equal to NT हो जाएगा. होगा ना? यस सर. ये होगा. ठीक है. तो प्रूफ सी इन ट्राइंगल OMT, इन ट्राइंगल OM and triangle ONT. This is angle 1 and this is angle 2. Each of the 90 degree. Got it? That will be 90 degree. Then firstly we can say OM is equal to ON. OM और ON इक्वल क्या? अगर किसी सर्कल की कोड इक्वल होगी तो सर्कल के सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होगी, ये भी याद रखना. या कोई कोड सर्कल के इक्वी डिस्टेंस या बराबर डिस्टेंस से होगी तो वो कोड इक्वल होगी. या तो एक ही सर्कल में या टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल. मतलब अगर कोड इक्वल है तो सर्कल से सेंटर पर जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पर ये होगी, तभी कोड इक्वल होगी एक सर्कल में. अगर ये कम ज्यादा दूरी पर होगी तो कोड छोटी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सर्कल बेंड है, जानते हो ना.
अगर ये कम डिस्टेंस होगी तो ये कोड बड़ी हो जाएगी और ज्यादा डिस्टेंस होगी तो कोड छोटी हो जाएगी। आ गया समझ में? क्लियर? इक्विडिस्टेंस है ना, कोड्स आर इक्विडिस्टेंस। इक्वल कोड्स आर equidistance from center second angle 1 is equal to angle each 90 degree. Got it? Third OT is equal to shabash common side. Got it? आया समझ में पूरी क्लास को? So therefore we can say MT या TM कुछ भी लिख सकते हैं। MT is equal to NT CPCT। ओके, आ गया समझ में? अब हमने क्यों इक्वल किया ये हम बता देते हैं। Now this distance is equal to this distance, ये हमने प्रूव कर दिया। और आपको मालूम है कि OM परपेंडिकुलर AB, OM AB पर परपेंडिकुलर है तो AM AB को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना। We know AM is equal to MD and CM is equal to ND। ये तो मालूम ही है आपको? यस सर। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। We know AM is equal to MB and CN is equal to ND। Why क्यों है ऐसा? क्योंकि सर्कल के कोड पर सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है। समझ में आया? ये दिमाग में रखना। हाँ, थ्योरम हम कर चुके हैं। तो अब आप देखिएगा, we can write so therefore AM plus MP is equal to AM और MB बराबर है ना? AM and MB और ये दोनों कोड इक्वल है। कौन सी? मैंने लिखा ना AB is equal to CD, तो इनके बाइसेक्टर भी इक्वल होंगे। तो AM किसके इक्वल होगा? AM is equal to MB। तो हम ये भी कह सकते हैं AM is equal to MC। CM लिखो, CM मतलब अगर ये कोड 10 सेंटीमीटर है तो ये कोड 10 सेंटीमीटर है। AM 5 है तो CM भी 5 है, ये कहना चाहता हूँ। आ गया समझ में? So therefore AM is equal to CM, मतलब ये और ये इक्वल है। तो अब हमने यहाँ AM के इक्वल एंड AM किसके इक्वल है? MB के। तो MB किसके इक्वल है? CM के। ठीक है ना? तो मैंने लिखा AM is equal to, इधर तो ऐसे ही लिखा AM is equal to MT, यहाँ लिखेंगे CM is equal to CM plus NT। अब हमने बताया, देखिए AM is equal to CM, ये दोनों इक्वल है कि नहीं? और MT और NT ये हम प्रूव कर चुके हैं बराबर। मान लो ये 5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर है, तो 5 + 2 7, 5 + 2 7 हुआ क्या? नहीं हुआ? अब AM plus MT, AM plus MT मिलके क्या हो गया? 80 हुआ ना? yes। 80 is equal to and CM plus NT, CL plus NT is equal to ये फर्स्ट ये प्रूव करना था। 80 is equal to CT आया। 80 is equal to CT हैंस प्रूव। पता ही नहीं चला तुम्हें और प्रूव हुआ ना? यस सर। अब सेकंड देखिए। सेकंड केस मैंने तो कह दिया था कि ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही ज्यादा, जो दिमाग को बिल्कुल अटेंशन रखेंगे वही समझ पाएंगे। सेकंड में हमको लिखना है BT
इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें मालूम है एम बी इज इक्वल टू एन डी बराबर वी नो एम बी इज इक्वल टू एन डी। नाउ सी, अब एम बी को हम लिख रहे हैं, एम बी में से हम एम टी माइनस कर रहे हैं, सो देयरफॉर एम बी माइनस एम टी इज इक्वल टू एन डी में से हम माइनस कर रहे हैं एन डी माइनस, अभी हमने एम टी माइनस करा, इधर पर हम माइनस करेंगे एन टी। अब यहां देखिए ये दोनों इक्वल है, एम बी और एन डी, और एम टी और एन टी भी इक्वल है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2। 5 में से 2 गया तो कितना बचा, और 5 में से 2 गया तो कितना बचा, बराबर। अब एम बी माइनस एम टी, देखिए एम बी में से एम टी माइनस किया तो क्या बचा, बी टी। क्या बचा, बी टी। अब एन डी में से एन टी माइनस किया तो क्या बचा, हेंस प्रूव। बोलो आया समझ में, वेरी क्लियर। इस तरीके के ये क्वेश्चन है बेटे, तो आप बता दो कि समझ में लायक है कि नहीं, है ना। और अब इसका एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, फोर्थ, एंड दैट्स ओवर। डायग्राम दिया है फोर्थ क्वेश्चन का, चलिए फोर्थ क्वेश्चन जो है मैं उधर करा देता हूँ खाली जगह में, और ये नोट कर लेना आप, देखो है ना। ये मैंने पूरी स्क्रीन दे दी है, अभी कुछ कटा था तो अब लेंगे आप स्क्रीनशॉट, इसमें स्क्रीनशॉट इस कंडीशन में अब लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, यहां पर लें। और अब मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए जगह बना रहा हूं इस तरफ, ये मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगा और आप नोट कर लेंगे फिर। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सॉरी सेकंड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, और डायग्राम दिया हुआ है बुक में। चलिए पढ़ दीजिए तो क्वेश्चन। Question number 4. If a line intersects two concentric circles with the same center, with center O at A, B, C and D, prove that AB is equals to CD. आपको ये बताया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, you are given two concentric circle, as I told you that concentric circle known as their center will be same, एक ही सेंटर से बनाए गए दो सर्कल। जरा बुक को ऊंचा कर दो तो मैं डायग्राम देख लूं तुम्हारी बुक का, ठीक है। और ऐसी एक लाइन दी हुई है जो इन सर्कल को ए बी सी डी, सही कहा मैंने, पर इंटरसेक्ट करती है, ए बी सी एंड डी पर इंटरसेक्ट करती है। गिवन concentric circle and we have given a line, any line, and it intersected the both circle as A, B, C, D, and to prove AB is equal to CD, AB is equal to CD हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ, ABCD तो है OM, है ना, OM डाल दो परपेंडिकुलर, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AD, पूरी कोड AD, है ना। अब प्रूफ देखिए, पहले बाहर
बिगर सर्कल के लिए आप देखें तो बिगर सर्कल की कोड है एडी इन द केस ऑफ बिगर सर्कल. In case of bigger circle, ठीक, AD is chord and ON perpendicular. ON perpendicular AD. So therefore, ये perpendicular AD को 2 equal part में divide करेगा. Means AN is equal to ND. Equation first. Very clear? ठीक है. Second, similarly, in smaller circle, BC is a chord. BC is a chord. So therefore, ON perpendicular BC. तो अब ये BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. मींस BN is equal to NCR. इक्वेशन सेकेंड. अब इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को माइनस करते हैं. ठीक है. ऑन सब्ट्रैक्टिंग equation first from second. इक्वेशन फर्स्ट का LHS AN माइनस ON, सेकेंड का ND माइनस NC, देन AN माइनस BN लिखना था. क्या लिखना था? BN. AN माइनस BN इज इक्वल टू AB. आया समझ में? सिमिलरली ND माइनस NC, ND माइनस NC इज इक्वल टू CD. Hence proof. बोलो आया मजा? वन अप्रूव्ड. इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी आता है लेकिन समझ में आना चाहिए बेटा, तो मजेदारी है. अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. एंड दैट्स गुड क्लास.